ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सत्य अपना स्वपन प्रभु बताएंगे 10 नाम अपराध। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। भगवान के हरे नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के जप में पूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उनसे साधारण मनुष्य समझना। चौथा, दैविक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र को जप को महिमा को काल्पनिक समझना। छठवा, पवित्र भगवान नाम का अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ शुभ सा काम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा को उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इनकी इतनी आगाज महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम के जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्तों को चाहिए कि इस 10 प्रकार के अपराधों को सदा बचते रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में परम शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। गुरु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। तो आज जो है ना 18वें अध्याय के रिवीजन से स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि हाँ हाँ लिंक तो टूट ही गया होगा। कर क्या रहे हैं याद ही नहीं होगा। ठीक है ना। 18वां अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि। मैंने बताया था, हमने चर्चा ऑलरेडी सब करी हुई है, बट फिर भी ठीक है, रिवीजन जरूरी है। रिवीजन करते हैं आज कल 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन, अगर रिवीजन हो गया तो ठीक है। 25 श्लोक या 26 तक हमने पहले ही कर लिया था, है ना। तो वहां तक रिवीजन कर लेते हैं एक से लेके। तो ये जो चैप्टर है, भगवान ने 18वां अध्याय एक तरह से रिवीजन बताया है ना। पूरी भगवत गीता 17वें अध्याय तक कंप्लीट हो गई, लेकिन 18वें अध्याय में पूरा रिवीजन है। इसमें सब आएगा, कर्म योग आएगा, ज्ञान योग आएगा, भक्ति योग आएगा, शरणागति आएगी, हर चीज आएगी। तो संन्यास की सिद्धि, इसका जैसे ही स्टार्ट होता है तो अर्जुन को डाउट था। अर्जुन फिर भी चाह रहा था कि मैं युद्ध ना करूं। तो उसने प्रश्न एक डाल दिया कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है। अगर क्या पता भगवान मेरे को युद्ध से मैं छोड़ दूं, त्याग कर दूं, संन्यास कर दूं, जो मेरे लिए अगर ऑप्शन बनेगा, भगवान मेरे को अगर रास्ता दिखाएंगे तो मैं छोड़ दूंगा युद्ध करना। इस कारण पूछता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निशूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। मतलब त्यागमय जीवन जो हो गया वो संन्यास हो गया, और त्याग त्यागी हो गया। तो भगवान ने दूसरे में आंसर दिया। दूसरे में भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्म के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं हमारे शास्त्र में, हमने चर्चा करी है ना।
नित्य कर्म, काम्य कर्म, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। ठीक है, तीन तरह के। काम्य कर्म वो कर्म होता है जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हम करते हैं, और नित्य कर्म वो होता है जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होती हैं, जो हमको रोज करना चाहिए, है ना। घर परिवार के लिए, अपने शरीर के पालन पोषण के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपनी स्वच्छता के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने पेट के लिए जो हम खाना खाते हैं, जो भरण पोषण करते हैं, अपने वस्त्रों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने मनुष्य धर्म के लिए जो जो करते हैं, उसको कहते हैं नित्य कर्म, जो करना जरूरी होता है। और नैमित्तिक कर्म जो होते हैं वो कभी कभार करते हैं, महीने में एक बार, साल में एक बार। जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो गया, श्राद्ध का कार्य हो गया, या और कोई जो है ना उपवास हो गया, एकादशी उपवास हो गया, ये रोज नहीं करते हम, बट ये है ओकेजनली करते ही। तो ये हो गया नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म और काम्य कर्म। तीन तरह के कर्म बताए गए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इसमें। तो यहाँ बता रहे हैं त्याग, त्यागी और सन्यासी। सन्यासी जो होता है ना, वो काम में कर्म तो कभी नहीं करता। ठीक है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता। वो जो करता है वो समाज के उद्धार के लिए करता है, अपने लिए कुछ भी नहीं करता। तो अपने काम में कर्म वो किसी प्रकार से नहीं करता। सन्यासी नित्य कर्म भी करता है, नैमित्तिक कर्म भी करता है। लेकिन कुछ कुछ सन्यासी हम देखते हैं जो वो भी नहीं करते हैं। तो सन्यासी भी दो प्रकार के हो गए। एक तो हो गया सन्यासी जो संसार में रहता है और सन्यास ग्रहण करता है, और एक वो होता है जो संसार में नहीं रहता और बाहर चला जाता है संसार से। वो अपने घर को भी छोड़ देता है, अपने नित्य कर्म भी छोड़ देता है, नैमित्तिक कर्म भी छोड़ देता है, न श्राद्ध करता है, न कुछ करता है, न घर वालों के लिए रहता है, घर ही छोड़ देता है पूर्ण रूप से। वो होता है ने अपना पूर्ण रूप से जो है वैरागी सन्यासी। और एक होता है सन्यासी जो समाज में रहता है, घर में रहता है, वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करता है, भगवान की भक्ति भी करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता है, और निष्काम भाव भाव से सारे कर्म करता रहता है, भगवान के ऊपर अर्पित करता रहता है। समाज को अपने आचरण से जो है वो शिक्षा देता है, और अपने घर वालों को शिक्षा देता है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे दिनाचर्य रखनी चाहिए, और अपने जीवन को किस प्रकार भक्ति में डालते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, दो प्रकार के सन्यासी हुए। अब त्याग में आते हैं, तो भगवान कह रहे हैं त्यागी वह है जो कर्म तो करता है लेकिन कर्म के फलों को त्याग देता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। क्या त्याग सिर्फ कर्म के फलों को छोड़ देना है? हाँ, सचमुच में त्यागी तो वही है जो कर्म के फलों को त्याग देता है। लेकिन भौतिक संसार में जो बद्ध जीव हैं, वो त्यागी वो हो जाते हैं जो कर्म का त्याग कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में वो त्यागी नहीं होता है, लेकिन क्या करें, अब बद्ध अवस्था में बेचारे, उनको मालूम नहीं है, वो त्याग दे देते हैं। अरे मैं आज से सुबह नहीं उठूंगा, मैं आराम से सोऊं, त्याग दिए हैं। मैं आज से जो है ना ये पहनूंगा, मैं आज से ये खाऊंगा, आज से मैं मेरा मीठा बंद, आज से नो, नो शुगर। तो फिर उसको प्रसाद भी दे दोगे तो भी नहीं खाएगा। अरे बोले नहीं भैया, नो शुगर मतलब नो शुगर, प्रसाद भी नहीं खाएंगे। तो जो अज्ञानता के कारण त्याग करता है, जो उसको त्यागी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली त्यागी होता वो है जो कर्म को तो करता है लेकिन कर्म के फल को त्याग देता है। त्यागी एक्चुअल में मीनिंग त्यागी का वो होता है। लेकिन क्योंकि संसार में हमारे आज के कलयुग में लोगों को इतना बुद्धि नहीं है, इसलिए वो जो है बद्ध अवस्था में अपने आप को गुणों से बंधे हुए हैं बेचारे। क्योंकि हमने पढ़ा है त्यागी तीन प्रकार के होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो रजोगुणी और तमोगुणी में कर्म का त्याग हो जाता है, लेकिन सतोगुणी गुणी में कर्म का त्याग नहीं होता है, हमने पढ़ा। तो एक्चुअल में त्यागी कौन है? सतोगुणी त्यागी। लेकिन रजोगुणी और तमोगुणी त्यागी, क्योंकि हम गुण से बंधे हुए हैं, इस संसार में है, अक्ल नहीं है, मोहवश किसी भी कारणवश जो है वो त्याग करते कर्मों का। ठीक है, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। आगे बताते हैं भगवान तीसरे श्लोक में। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों, सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए,
किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो ये भगवान दूसरों के मतों को बता रहे हैं, जो साधु हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कि लोग क्या कहते हैं, क्या त्यागना चाहिए, क्या नहीं त्यागना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि समस्त कर्मों को, सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। बाकी को त्याग दो, लेकिन यज्ञ, दान, तपस्या को मत त्यागो। तो इसमें हमने सम डिस्कशन किया था कि जो यज्ञ में पशु बलि वली करते हैं उनके लिए है बेसिकली। वो लोग बोलते हैं यज्ञ में लिखा है तो हमको त्यागेंगे ही, हम किसी का वध करेंगे ही करेंगे, बलि चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, क्योंकि ये दोषपूर्ण है इसलिए इस यज्ञ को ही त्याग दो, इस बल इस दान को ही त्याग दो, इस तपस्या को ही त्याग दो, क्योंकि इसमें दोष है, इसमें पाप है, इसमें मृत्यु है, इसी में पशु वध है, इसलिए इसको त्याग दो। ठीक है। तो चौथे में कहते हैं भगवान, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दूल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया। अब भगवान जो है ना अपना विवरण बताएंगे कि मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो। मेरा मेरा जो है ना मत ये है कि त्याग तीन प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। वो आंसर बताएंगे 7 8 9 श्लोक में, है ना। तो 5 और 6 में क्या बता रहे हैं, 5 और 6 को समझते हैं। 5 में बताते हैं भगवान कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, है ना। उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह याग, यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो हमारे यज्ञ, यज्ञ क्या होता है हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ऐसे कर्म जो हम भगवान के लिए करते हैं वो होता है यज्ञ। जो भी कर्म हम भगवान के लिए संपन्न करते हैं, जिसमें भी भक्ति हो, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें जो भी हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। और तपस्या किसको कहते हैं? तपस्या उसको कहते हैं जो हमको थोड़ा सा हार्ड लगे, मन को न भाने वाला, परंतु हम उसको करते हैं, इसको तपस्या कहते हैं। जैसे सुबह उठना, है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करना, है ना, भौतिक चीजों को ग्रहण न करना, सिनेमा आदि न देखना। मन तो होता है, इच्छा होती है, लेकिन नहीं देखते। क्यों? तपस्या ली हुई हमने, ये हमने तपस्या करी है कि हम नहीं देखेंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं जाएंगे, जल्दी सो जाएंगे, सुबह उठेंगे। ये सब तपस्या में आता है। यज्ञ, दान, तपस्या ये अवश्य करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं, है ना। क्योंकि ये महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। क्योंकि यज्ञ, दान और तपस्या के कार्यों में ज्ञान छुपा होता है ना। 3 स्टेजेस आते हैं नॉलेज के, 3 स्टेजेस। पहला स्टेज होता है, एक तो होता है ज्ञान, फिर दूसरा होता है उसको, उसका स्वयं जो है, जिसको बोलते हैं ना एक्सपीरियंस। हिंदी में क्या कहते हैं एक्सपीरियंस को? अनुभव, अनुभव। अनुभव। हाँ, पहला स्टेज हो गया ज्ञान, दूसरा हो गया अनुभव, और तीसरा हो गया आत्म साक्षात्कार, रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार नहीं, उस ज्ञान का जो है रियलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं अब तो समझ में आ गया ज्ञान, है ना। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया था। अगर किसी के पेट में दर्द है तो वो पहले तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या करूं, फिर किसी से सलाह करेगा, भैया मेरे पेट में दर्द है, तो वो बोलेगा कि एक काम करो, ठंडा ठंडा दूध पी लो, है ना। ठंडा ठंडा दूध पीने से पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो वो अगले दिन सुबह सुबह उठ के ठंडा ठंडा दूध पिएगा खाली पेट में, फिर उसका दर्द ठीक हो जाएगा शाम तक। तो उसको ये चीज का अनुभव हो गया। अब उसके ये ज्ञान निहित हो गया उसके जीवन में कि अब कभी भी पेट में दर्द होगा तो वो मैं ठंडा दूध पी के खत्म कर दूंगा, है ना। ये ज्ञान हो गया। जिस प्रकार शादी होती है उसके बाद ही व्यक्ति को समझ में आता है परिवार का महत्व क्या होता है। जब तक अकेला बैचलर होता है उसको नहीं समझ में आता है परिवार, माँ बाप, इन सब का कोई रोल समझ में नहीं आता। लेकिन जिस दिन शादी हो जाती है उस दिन उसको सब समझ में आता है। धीरे धीरे धीरे, मतलब उस कार्य में उसका ज्ञान छुपा हुआ है। जैसे बच्चा है, वो नहीं समझ सकता मेरे पिताजी ऐसा क्यों करते हैं, मेरे को ये क्यों मना करते हैं, वो क्यों मना करते हैं। लेकिन जिस दिन बच्चा पिता बन जाता है उस दिन उसको समझ में आ जाता है कि मेरे पिताजी क्यों मना करते हैं, है ना।
जिस प्रकार लड़की शादी के पहले एकदम अलग ही रहती है, लेकिन शादी के बाद उसको पूरी जिम्मेदारी आ जाती है, तब उसके अंदर का जो ज्ञान है उठ जाता है कि भैया मेरे गृहस्थी का ज्ञान ज्ञान क्या होता है, घर वालों को कैसे लेके चलना है ना। बहुत जगह चुप रहना है, शादी के पहले चुप नहीं रहती, बोल देती है, लेकिन शादी के बाद चुप रहती है, जवाब नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उसको अब समझ में आ गया है कि मेरी स्थिति क्या है। तो जो कार्य करते हैं, उस कार्य को करने से ज्ञान मिलता है, अनुभव होता है, और वो रियलाइजेशन होता है। तो जो जो रियलाइजेशन होता है ना, वो हमारे साथ अगले जन्मों में भी जाता है। ज्ञान नहीं भी जाएगा, हो सकता है अनुभव नहीं भी जाएगा अगले जीवन में, लेकिन रियलाइजेशन जरूर जाता है अगले जीवन में। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं बचपन से, जब से छोटा था ना, मेरे को इतना तो मालूम था कि जीवन में सिर्फ पैसा कमाना, घर वालों का पालन करना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। पता नहीं क्यों ये मेरे को मालूम था, क्यों था क्या था ये नहीं मालूम, लेकिन मेरे को ये बचपन से मालूम था कि जीवन का उद्देश्य तो ये नहीं है। सब वही करे जा रहे हैं, खाली पैसे के लिए रेस, कमाई के लिए रेस, मैं इतना बढ़ जाऊं उतना बढ़ जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, घर वालों की बस बच्चे हो जाएं, घर बन जाए, एक बंगला बन जाए, बस ये कोई जीवन नहीं। तो ये ट्रांसफर होता है अगले जीवनों में। तो इस प्रकार यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो ऋषि हो, महात्माएं हों, उनको भी यज्ञ दान तपस्या करने से ज्ञान में वृद्धि होती है उनकी। ठीक है। आगे कहते हैं 6वें श्लोक में भगवान, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो यज्ञ दान तपस्या का करने का भाव क्या होना चाहिए, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार हमारी मनोदशा होनी चाहिए जब भी हम जो कार्य कर रहे हैं। यज्ञ दान तपस्या कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? फल की आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, किसी प्रकार की ओनरशिप की भावना नहीं होनी चाहिए, कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। ये भगवान का अंतिम निर्णय है। तो बेसिकली जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, इस्कॉन के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, तो प्रभुपाद ने सब ऐसा कर दिया है कि हमको, जैसे जैसे इस्कॉन के ज्ञान को हम समझते हैं, वैसे वैसे हम अपने कर्तव्य मान के कार्यों को करते हैं। ना कि ये मानकर करते हैं कि मेरा पर्सनल इसमें बेनिफिट है, ना कि ये सोच के करते हैं कि ओहो मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मेरे को ही तो करना पड़ेगा ये सब काम। तो इस प्रकार जो है ना, ये सब भावना नहीं रखनी चाहिए। अपने आप को ओनरशिप नहीं समझना चाहिए कि मेरे को ही करना है, मैं ही करने वाला हूँ, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मुझे ये कर्तव्य दिया गया है और मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि भगवान मुझे ऐसी परिस्थिति में बिठा के गए, है ना। जो भी परिस्थिति है अपनी, वैसा करना चाहिए। आगे कहते हैं 7वें नंबर श्लोक में, अब यहां से आ गया तामसिक त्याग। तामसिक त्याग क्या होता है? निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसिक कहा जाता है। तो निर्दिष्ट कर्म क्या होता है? जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज होती हैं, 5 प्रकार के जो है महायज्ञ बताए गए हैं इन वेदों में, जो हर व्यक्ति को करने चाहिए, है ना। कौन से 5 कर्म बताए गए हैं? पहला है ब्राह्मण को मंत्र स्तुति करना, है ना। ब्राह्मण जो होते हैं, ब्रह्म यज्ञ, यज्ञ जो वेदों के उच्चारण के द्वारा होते हैं, बेसिकली जो वेदों के उच्चारण द्वारा, जैसे जो यज्ञ बताए गए हैं वेदों में उनको करना, ये होता है ब्रह्म यज्ञ। दूसरा होता है देव यज्ञ, जो देवताओं के अर्चन द्वारा किए जाते हैं। तो हमने पहले भी एक श्लोक पढ़ा था, तीसरे अध्याय में शायद पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि अन्नाद भवती देव। अब अन्न जो होती है वो बारिश से होती है, और बारिश जो है देवताओं के द्वारा होती है, तो इसलिए मनुष्य और देवताओं का आपस में सामंजस्य बिठाना चाहिए। मनुष्य देवताओं पे हमेशा निर्भर रहते हैं अपने कार्यों के लिए। तो मनुष्यों का ये काम है कि वो देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करे, है ना। हमने पढ़ा था, अब अपन उसकी गहराई में नहीं जाएंगे कि कौन से श्लोकों में क्या था। तीसरे अध्याय में था मेरे ख्याल से, या चौथे अध्याय में था। तो वहां पे भगवान ने ऑलरेडी बताया था कि देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए, है ना। तो हमारे ये कार्य है कि हम, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता है ना,
दिशाओं के देव हैं, रात्रि का देव है, दिन के देव हैं, है ना, महीने के देव हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, और उत्तरायण, दक्षिणायन, ये अनेक अनेक प्रकार के देवता हैं। हमने छठवें अध्याय में पढ़ा था कि जब कोई योगी अपना प्राण छोड़ता है ना, हमने पढ़ा था कि रात के अंधेरे में, चंद्रमा में, और जो है दक्षिणायन के समय अगर कोई प्राण छोड़ता है तो वो चंद्र लोकों को जाता है। और जो कोई उत्तरायण के समय अपना प्राण छोड़ता है, रोशनी में, सूर्य की रोशनी में या अग्नि की रोशनी में दिन के समय प्राण छोड़ता है, तो वो सूर्य लोकों को जाता है, स्वर्ग को प्राप्त होता है। हमने पढ़ा था। तो कैसे प्राप्त होता है? उसकी आत्मा को वो दिन के देवता लेके जो है, वो सूर्य दिन का देवता लेता है, वो कृष्ण पक्ष वाले देवता को देता है, फिर उत्तरायण वाले देवता को उसकी आत्मा को हैंड ओवर करता है, फिर उसकी आत्मा को वो सूर्य लोक तक पहुंचाता है। तो ये देवता है जो हमारी आत्मा को वहां तक पहुंचाते हैं। ये देवता हैं जो हमारी आत्मा को नीचे तक पहुंचाते हैं, है ना। तो ये अनेक अनेक प्रकार के देवता हैं, इसलिए देवताओं को प्रसन्न रखना चाहिए। देवताओं के लिए प्रसन्नता के लिए यज्ञ दान तपस्या करते रहनी चाहिए। देव यज्ञ ये होता है। फिर आगे कहते हैं पितृ यज्ञ। तीसरा होता है पितृ यज्ञ, जो पितरों के तर्पण के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर उनका ऋण रहता है। उन्होंने हमारे को जीवन दिया है, ये शिक्षा दी है, घर बार दिया है, माता पिता दिए हैं, इसलिए जो है उनका ऋण रहता है हर किसी का। और एक होता है अतिथि ऋण, जो अतिथियों को अच्छा आदर सत्कार करना चाहिए, भोजन ऑफर करना चाहिए। भोजन नहीं ऑफर कर सकते तो कम से कम जल तो ऑफर करना ही चाहिए। जल में तो जो है ना कुछ आपका लगना नहीं है, इसलिए जल जरूरी है। और पांचवा लास्ट होता है जानवरों का जो है यज्ञ करना चाहिए। जानवर जो घर के आसपास घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो उनको थोड़ा भोजन दे दिए, कुछ खिला पिला दिए, या पानी कम से कम घर के बाहर रख दिए कि पानी पीते रहें। तो इस प्रकार जो है ना 5 यज्ञ बताए गए हैं शास्त्रों में अपने लिए, जो करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसको कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए। ठीक है। अब सातवें में, अच्छा सातवें में ही तो हैं हम। तो इसमें बताया गया निर्दिष्ट कर्तव्य। मैंने बताया अब निर्दिष्ट कर्तव्य क्या होते हैं। 5 प्रकार के यज्ञ को निर्दिष्ट कर्तव्य बताया गया है। इन कर्मों को जो त्याग देता है, मोहवश, मोहवश ये कर्म नहीं करता है, उसको कहते हैं तामसिक त्याग, है ना। ये सारे कर्म जो मोह के कारण, अटैचमेंट्स, इग्नोरेंस, इनके कारण नहीं कर रहा। अरे सोते हैं ना, छोड़ दो ना। कौन जाएगा? अतिथि आए घंटी बजा बजा के चला जाएगा, क्या करना है हमको? सोते हैं। एसी चालू करो 16 डिग्री टेम्परेचर में, कंबल ओढ़ो, घर के दरवाजे लॉक करो, जो आएगा ऐसी तैसी कराएगा, हम तो सोते हैं। ये हो गया जो है अपने कर्मों से पीछे हटना। तो बेचारा घंटी बजा बजा के चला जाएगा। किसी को पानी चाहिए था 1 गिलास, बेचारा रास्ते में प्यासा आदमी घंटी बजा रहा है आपको, भैया घंटी पानी पिला दो, आपने उठाया ही नहीं, घर का दरवाजा ही नहीं खोला, चला गया वो। तो ये यज्ञ हमने मोहवश, इग्नोरेंस नहीं किया। ठीक है। तो इस प्रकार जो नहीं करते, तामसिक गुण, तामसिक त्याग कहते हैं इसको, मोह में परित्याग करना। दूसरा आठवां नंबर श्लोक में इसके कहते हैं, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल नहीं होता। अब त्याग वो क्यों कर रहा है? अब यज्ञ दान तपस्या नहीं करेगा वो, अरे ओहो ओहो, कुछ कुछ औरतें रहती हैं, कुछ जो माताएं रहती हैं, जो हमने एक कथा पढ़ी है, आपने सबने पढ़ी है, धुंधुकारी की, है ना। उसमें उसमें जो उसकी माता रहती है, धुंधुकारी की माता, धुंधुलिका, धुंधुलिका जो थी, वो अपने पति जो है आत्मदेह को मना कर देती है कि मैं संतान उत्पन्न नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा फिगर खराब हो जाएगा, है ना। ये कौन करेगा? इतना कौन पेन सहेगा? कौन अपने शरीर को खराब करेगा, तकलीफ पाएगा? मेरे को बच्चा नहीं करना। ये होता है, सब लोग करते हैं, आज की डेट में ये बढ़ा हुआ है। शरीर को कष्ट देने के कारण कोई अगर यज्ञ दान तपस्या नहीं करता है, तो वह रजोगुणी, रजोगुणी कार्य में आ जाता है। तो वो कष्टों के कारण अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को नहीं करता है, इसलिए वो राजसिक त्याग कहलाएगा, है ना।
और ऐसे त्याग का कोई भी उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। अपने तकलीफ के कारण कोई काम नहीं करना, है ना। मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे को तो जो है मेरा रूटीन खराब हो जाएगा। लोग क्या, मेरा रूटीन खराब हो जाएगा, मंदिर जाऊंगा मेरा रूटीन खराब हो जाएगा, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास समय नहीं है। जाना तो चाहिए, लेकिन जाता नहीं हूं मैं। क्यों? अरे क्योंकि मैं क्या करूं, मेरे को योगा जाना रहता है सुबह सुबह, जो है ना मेरा जिम टाइम होता है। जिम टाइम होता है और तो मंदिर नहीं जा रहे, ये गलत बात है। जो शास्त्र में लिखा है वो कार्य सबसे ऊपर रखना चाहिए। शास्त्र में हर चीज हमारे उच्च गति के लिए लिखी गई है। तो अपने मर्जी से, अपने दिमाग से सोच लेना कि ये ठीक नहीं है वो ठीक है, तो ये गलत है। ये हम राजसिक जो है मानसिकता में जा रहे हैं। ठीक है, तो राजसिक में बेसिकली वो काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको तकलीफ होगा, कष्ट होगा, उसके शरीर को परेशानी होगी, उसका रूटीन बिगड़ जाएगा, इस कारण से वो त्यागता है। इसको रजोगुणी त्याग कहते हैं। आगे कहते हैं सतोगुणी सात्विक त्याग, 9वें श्लोक में। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। अब एक्चुअल त्याग पे आ रहे हैं भगवान की एक्चुअल सात्विक त्याग होता क्या है। सात्विक त्याग क्या होता है? जो नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक है। तो 3 पॉइंट बता रहे हैं भगवान यहाँ पे, सात्विक त्याग क्या होता है। सात्विक त्याग वो होता है जो कर्तव्य बुद्धि मानकर करता है। ओहो, ये तो मेरी ड्यूटी है, मेरे को ही तो करना है, और किसको करना है, ये मेरी ड्यूटी है, ये भाव रहता है। और दूसरा, रिजल्ट की आसक्ति नहीं है, फल कुछ भी आए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना, कर्म कर्म तो मेरे को करना पड़ेगा ना। माता पिता की सेवा मेरे को करनी है। अब माता पिता मेरे को प्रॉपर्टी दें नहीं दें, आशीर्वाद दें नहीं दें, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये हो गया जो है सात्विक त्याग। फल की आसक्ति नहीं रहती, कर्म कर्तव्य मानकर करता है और उससे अटैच नहीं रहता, ओनरशिप की भावना नहीं रहती कि ओहो ये तो मेरे को ही करना है, मैं ही करूंगा, मैं ये कर्म करने वाला हूँ, है ना। ये ओनरशिप की भावना नहीं, उससे कर्म से आसक्ति नहीं और रिजल्ट की आसक्ति नहीं। ये 3 चीज बताई गई है इसमें। कर्तापन नहीं होना चाहिए, ओनरशिप नहीं, और रिजल्ट की अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। तो इसको त्याग कहते हैं, सात्विक त्याग। तो बेसिकली राजसिक और तामसिक त्याग में कर्म का त्याग कर रहा है, लेकिन सात्विक त्याग में कर्म का त्याग नहीं कर रहा है, कर्म के रिजल्ट्स का त्याग कर रहा है ना। इसको सात्विक त्याग कहते हैं। भगवान इसी में थोड़ा सा अब और सतोगुणी त्याग के गुणों का बारे में वर्णन कर रहे हैं भगवान 10वें में, कि जो सतोगुणी में स्थित बुद्धिमान त्यागी है, जो न अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो जो बुद्धिमान त्यागी है, जो सचमुच में सतोगुणी में त्यागी रहता है, वो क्या करता है? अशुभ कर्म, मतलब अशुभ कर्म मतलब जो थोड़े से तकलीफ देने वाले कार्य, बॉडीली लेवल पे परेशान करने वाले कार्य हों, या मानसिक धरातल पे थोड़ी सी तकलीफ मिलने वाली है उस कार्यों से, तो भी वो करता है। अशुभ कर्मों का परित्याग नहीं करता, वो छोड़ता नहीं, वो करता है क्योंकि उसको मालूम है मेरे को करना है। और शुभ कर्मों में लिप्त भी नहीं होता। जैसे कोई कार्य है जिसमें मान बढ़ने वाला है, सम्मान मिलने वाला है, मालाएं पहनाने वाली है, लोग प्राण प्रणाम करने वाले, पैर छूने वाले हैं, शुभ कर्म, अच्छा लगने वाला है, बढ़िया एसी में घुमाने वाले हैं, कार में ले जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों को भी प्रति आसक्ति नहीं रखता, है ना। कई लोग रहते हैं सिर्फ वहां जाएंगे जहां मान सम्मान मिलेगा, सिर्फ वहां जाएंगे, ओहो हम तो मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको वहां बहुत लोग पूछते हैं ना। कई लोग रहते हैं बोलते हैं मंदिर जाते हैं, कितने अच्छे लोग हैं ना, कितना पूछते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे मंदिर वाले बेकार है, वो पूछते ही नहीं, हम नहीं जाएंगे मंदिर। देख रहे हो, आदमी मंदिर नहीं जा रहा है क्योंकि वहां के लोग नहीं पूछ रहे। बॉडीली लेवल पे, इस मटेरियल लेवल पे उसको वहां सम्मान मिल नहीं रहा, इसलिए मंदिर नहीं जाएगा। तो ये है यहाँ पे, ये है वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान त्यागी है,
वो ये डाउट नहीं करता है कि मेरे को नहीं पूछ रहे तो मैं नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, पूछेंगे तो मैं ये काम करूंगा, नहीं पूछेंगे तो नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करता वो। उसको मालूम है सही क्या है गलत क्या है, उसको कोई डाउट नहीं रहता कि मैं मंदिर जाऊंगा तो मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा। नहीं पूछेंगे तो भी उद्धार होगा, पूछेंगे तो भी उद्धार होगा। इसलिए वो मंदिर जाएगा ही जाएगा, भगवान की सेवा करेगा ही करेगा। उसके डाउट खत्म हो गए। क्या डाउट है उसका? संशय क्या है उसका? संशय ये है कि क्या मेरे इस कर्म करने से मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा। यह संशय कि नियत कर्मों को कठिन परिस्थितियों में भी करने से ज्ञान उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। मैं काम करूंगा तो क्या मुझे ज्ञान मिलेगा, क्या भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये डाउट नहीं है। ये गलत काम है, मतलब इसमें मेरे को तकलीफ है तो भी करूं कि नहीं करूं, ये डाउट नहीं है। तकलीफ है तो भी करूंगा। जैसे प्रभुपाद, प्रभुपाद ने अमेरिका गए, कितनी तकलीफ थी, फिर भी गए। उनको डाउट नहीं था कि ये काम मेरे को नहीं करना। उनको डाउट नहीं था, उनको क्लियर था, कोई संशय नहीं था कि मेरे को करना है कि नहीं करना। करना ही है मतलब करना ही है, चाहे कितनी भी तकलीफ, विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो अच्छे, कंफर्टेबल, लग्जरी वाले कामों में अटैच नहीं रहता। बुरे, डिस्कम्फर्ट और तकलीफ वाले कामों में अनअटैच रहता है। ऐसा नहीं कि उसमें जो है तकलीफ पा रहा है तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, करता नहीं। और कर्मों में डाउट नहीं रखता कि ये काम मेरा पर्पस सॉल्व करेगा कि नहीं करेगा। तीन चीजें बताई गई इस श्लोक में। ठीक है, 11वें नंबर में भगवान त्यागी किसे कहते हैं। अब यहाँ पे त्यागी की डेफिनेशन बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना संभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो त्यागी की डेफिनेशन बता रहे हैं भगवान यहाँ पे, त्यागी है कौन। अब बता रहे हैं कि भाई कर्म तो आपको त्याग नहीं सकते हो, है ना। तीसरे श्लोक में भी बताया गया था भगवान ने कि जो है शरीर यात्रा भी जो है शरीर के लिए कम से कम निर्वाह करने के लिए तो कर्म करना ही पड़ता है ना। नियत कुरु कर्म त्वम कर्म ज्याया ही अकर्मणा शरीर यात्रा पिच तेना प्रसिद्ध ये अकर्मणः। मतलब शरीर के कम से कम निर्वाह के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा ना। ऐसा कभी काल नहीं आएगा कि कर्म ना करे कोई, कर्म तो करेगा ही करेगा, कम से कम शरीर के लिए करेगा। घर के लिए नहीं करेगा, पड़ोसियों के लिए नहीं करेगा, और किसी के लिए नहीं करेगा, लेकिन भूख लगेगी तो किसी के सामने तो हाथ फैलाएगा ही ना। कुछ ना कुछ तो करेगा, तो कर्म तो बन गया ना। तो वही बता रहे हैं किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी है। क्या होगा इस कर्म से वो छोड़ दो, बस कर्म को करो, त्याग करो। आगे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 12वां नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कर्मा, है ना। इसको हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं, लॉ ऑफ कर्मा। बहुत जरूरी है ये। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भव अत्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वाचित। जो त्यागी नहीं है, अब देखो कौन त्यागी नहीं है। त्यागी कर्म फलों का त्याग करना इस त्यागी, लेकिन अत्यागी कौन हो गया? जो कर्म के फलों को, भगवान को नहीं त्याग रहा है। मतलब मैं कर रहा हूँ, करने वाला मैं हूँ, सकाम कर्म कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, परिवार के लिए कर रहा है। जो ये नहीं सोच रहा है कि भगवान मेरे से करवा रहे हैं या मेरे को भगवान के लिए करना चाहिए, नहीं, ये भी मैं कर्म भी मैं कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट को भी मैं ही भोगूंगा। सकाम कर्म, जो सकाम कर्म कर रहा है वो हो गया अत्यागी। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित मतलब अच्छा, अनिच्छित मतलब गंदा, और मिश्रित मतलब मिक्स, ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। मतलब लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। इस जन्म के कर्मों को अगर सोच ले कोई कि मैं किसी का पैसा खा लूं और किसी से गलत व्यवहार कर लूं, किसी को चाटा मार लूं, किसी का बेइज्जती कर लूं, और किसी को कुछ भी गलत, जैसे हम देखते हैं कई बार लोग नौकरों को बहुत गंदा ट्रीट करते हैं। मैं परसों नरसों मैं हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु के साथ बैठा था, पूरा दिन बैठा था दिल्ली में। पूरा दिन तो नहीं, आधा दिन बैठा था मैं। बहुत अच्छा लगा, हमारी बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी उसमें।
प्रभु जी बहुत ज्यादा चेता रहे थे मेरे को, बहुत खास। मतलब मैं मेरा मेरा ये सवाल था, मैं ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा प्रभु जी जो 16 माला कर रहा है उसको तो निश्चित है कम से कम अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा। हम तो पढ़ चुके हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते, अगला जन्म फिर जीवन मिलेगा पैसे वाले के घर में या किसी संपन्न परिवार में, जिससे भक्ति करने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ेगा। तो हंस रहे थे मेरी बात पे। बोले जो 16 माला कर रहा है उसको अगला जीवन मिलेगा मनुष्य का। मैंने कहा हाँ, भगवत गीता तो यही कहती है। बोलते हैं अभी भी आपको डाउट है। मैंने कहा अरे कैसी बात कर रहे हो, 16 माला कर रहे हो और उसको अगला जीवन मनुष्य का नहीं मिलेगा, और नीचे जा सकता है क्या वो? बोले बिल्कुल जा सकता है। अरे वह कुत्ता बिल्ली ये सब योनियां मिल सकती क्या 16 माला करने वाले को भी? बोले हाँ मिल सकती है। मैं सर चकरा गया, मैंने कहा इतनी भक्ति कर रहा है आदमी और उसको नीचे की योनियां मिल जाएगी, कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा ऐसे कैसे संभव है? तो और प्रभु जी थे हमारे साथ, पार्थ प्रभु थे। तो वो और मैं, प्रभु जी, प्रशांत मुकुंद प्रभु बीच से हट गए, बोले आप दोनों डिस्कशन करो, आप दोनों जो है वेद पढ़ते हो समझते हो, डिस्कशन करो कि क्यों 16 माला करने वाले का जो है ना मनुष्य जीवन पॉसिबल नहीं है, कैसी परिस्थितियां, ऐसे कौन सी चीजें हैं जब उसकी जो है ना मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। तो मैं तो ये था, इसमें था कि मिलेगा। अब वो भी कंफ्यूज थे, वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसी कैसी परिस्थिति आए 16 माला करे। बोले कृष्ण का एक नाम, कृष्ण तो सारे पापों को हर लेता है, तो 16 माला करने वाले आदमी के क्या पाप बचेंगे क्या जीवन में? बड़ा भयंकर टाइप का मेरा जो है ना आँख खोल दिए प्रभु ने। मैं इस डाउट में था कि 16 माला करने वाला कम से कम बच जाएगा, मनुष्य जीवन मिलेगा उसको। लेकिन नहीं, ये जरूरी नहीं है कि 16 माला करने वाले को भी मनुष्य जीवन मिले। बोले 16 माला करने वालों में से भी आधे लोग छट जाएंगे, आधे लोग को तो मनुष्य जीवन मिलेगा ही नहीं। तो इसका ये अर्थ एक्चुअल में, डरा नहीं रहे हैं। इसका एक्चुअल में अर्थ ये है कि 16 माला करने के बाद भी अगर किसी के अंदर ये प्रवृत्ति है, पाप की प्रवृत्ति है, अपने आप को लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति है, या अनिष्ट करने की प्रवृत्ति है, किसी के लिए अनिष्ट कर रहा है ना, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, अनिष्ट कर रहा है, ये कर्म कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, दूसरों की बुराई के लिए कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, 16 माला भी कर रहा है। हम देखें ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं 16 माला भी करते हैं, लेकिन उनकी ना मेंटेलिटी क्रूअल मेंटेलिटी चलती है ना। वो उपयोग करते दूसरों का, अपना नाम बढ़ाना, जहां पे भी अपना स्वार्थ की भावना, देखो क्लियर लिखा है इसमें, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, ये 3 प्रकार के फल मिलते हैं जो अत्यागी होते हैं। अत्यागी मीन्स जो सकाम कर्म कर रहा है, जो अपने लिए कर्म कर रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, या जिसके कर्म के फलों को वो भोगना चाहता है। सपोज करो भगवत गीता की क्लास मैं दे रहा हूँ, तो इसके श्रेय को अगर मैं भोगना चाहता हूँ कि नहीं, मेरा नाम हो, मेरा काम हो, मेरे को 4 लोग पहचाने, है ना, मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, तो क्या हो गया, ये सूक्ष्म रूप में मैं इसको भोगना चाहता हूँ। और अगर मैं इसको भोगना चाहता हूँ तो ये सकाम कर्म हो जाएगा, ना कि भक्ति होगी। कितना बारीक, कितना एक, मतलब एक छोटा सा धागे का जो है ना, बस उसका फर्क है, एकदम बारीक फर्क है कि अगर मैं इसको भोगना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नाम हो, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मेरे को लोग जाने, इसकी क्रेडिट मेरे को मिले, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इस श्लोक में आ जाऊंगा, मैं अत्यागी हो जाऊंगा। मैंने इसको त्यागा नहीं, मैंने या कर तो दी भगवत गीता, लेकिन त्यागा नहीं, मैंने इसके रिजल्ट्स को भोगना चाह रहा हूँ। तो फिर जो है मैं इस श्लोक में आ जाऊंगा और मेरे को इसके फलों को भोगना पड़ेगा, इष्टम इष्टम मिश्रम च, या तो ऊपर के लोकों में जाऊंगा या नीचे के लोकों में जाऊंगा, या फिर मिश्रित मेरे को फल मिलेगा। इसी प्रकार से अगर कोई भी भक्त 16 माला कर रहा है, लेकिन उसके अंदर सूक्ष्म रूप से भी ये भावना है कि मेरे को फल मिलना चाहिए, मैं ये कार्य कर रहा हूँ,
मैं क्यों ना मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, करने वाला मैं हूँ, बनाने वाला मैं हूँ, डोनेशन दिलाने वाला मैं हूँ, मैं भक्तों को मैनेजमेंट करने वाला हूँ, या जो भी है करने वाला मैं हूँ। मैं जहाँ ये आ गया वहां पे ये श्लोक काम कर जाएगा, और जो है फिर भोगना पड़ जाएगा, नीचे भी जा सकते। हम देखते हैं, एक ऐसी प्रभु जी एग्जाम्पल बता रहे थे इस ग्रेस प्रशांत मोहन प्रभु मेरे को, कि एक बहुत बड़े भक्त थे, मंदिर के प्रेसिडेंट थे, और बहुत अच्छे कथावाचक थे, और ब्रह्मचारी थे, है ना। ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना है। अब मैं नाम तो भूल गया उनका, लेकिन सच्ची घटना है। वो जो व्यक्ति थे वो बहुत कथावाचक थे, बहुत नाम था उनका, मंदिर के प्रेसिडेंट भी थे, और जो है ना ब्रह्मचारी भी थे। सब गुण था उनमें, कौन सा गुण नहीं, ब्रह्मचारी हैं, कथावाचक हैं, बहुत अच्छे, और प्रेसिडेंट है मंदिर के, सब गुण। तो उनके अंदर ये धीरे धीरे भावना आ गई, और वो जो है ना भक्तों को, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा सीनियर हो गए थे, तो तुमको जो नए भक्त हैं उनको गलत तरीके से थोड़ा सा टाइट होके बात करते ना, भगा दूंगा तुमको, निकाल दूंगा, तुम ये सब नहीं करते हो, थोड़ा सा तेज होके, है ना, अपना जो है मतलब सीनियोरिटी, अपने आप का जो एक रुतबा है उसको मेंटेन करते चल रहे थे। मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इस तरह का भावना आ गया। तो धीरे 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 उनका पतन हो गया। सोचो, इस लेवल में जाने के बाद भी जो है आदमी का पतन हो गया। तो जो ये मानता है कि मैं करने वाला हूँ, तो उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमको ये त्यागना पड़ेगा, अपना कर्म के फलों को त्यागना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम सकाम कर्मियों की बात कर रहे हैं। जो भी कर्म करता है उसकी फल को भोगने की इच्छा रखता है, उसके साथ तीन प्रकार की जो है रिजल्ट होते हैं। या तो उनको ऊपर के लोकों में जाना पड़ेगा, ऊपर की योनियां मिलेंगी, जो इष्टम हो गया, और अनिष्टम ये हो गया, नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा, नीचे की योनियां ग्रहण करनी पड़ेगी, अनिष्टम हो गया। और मिश्रम हो गया, बेसिकली मनुष्य योनि वो में ही आना पड़ेगा, और तकलीफ को सहना पड़ेगा। तो तीन तरह के यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा लगाए जाते हैं उनके ऊपर, जो त्यागी नहीं है, जो सकाम कर्मी है, जो ये हर काम के पीछे ये सोचते कि मैं करने वाला हूँ, ये मैं अपने लिए करूंगा, इससे मैं अपना मान बढ़ा लूंगा, इससे मैं अपना सम्मान बढ़ा लूंगा, इससे मैं अपना वर्चस्व बढ़ा लूंगा, या जो भी अपने लिए कार्य करता है वो बेसिकली इसमें आएगा, और इस श्लोक के अनुसार उसको भोगना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। मैं ठीक है, इसमें ज्यादा क्या समझाना, आप लोग सब समझदार हैं। 13वें नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं, अब तुम मुझसे इसके सुनो। तो कर्म कैसे बनते हैं, अब इसके पांच कारण बताए गए हैं यहाँ पे, है ना। तो 14 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, हमने पहले भी पढ़ा है। पांच कारण, कोई भी कर्म को बनाने के लिए पांच चीजें ये होनी चाहिए। कौन कौन सी पांच चीजें होनी चाहिए? अधिष्ठानाम तथा कारण, नहीं, अधिष्ठानाम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, है ना, देवम चैवत्र पंचमम। ये पांच कारण बताए गए। अधिष्ठानाम, पहला तो एक जो है अधिष्ठान मीन्स स्थान, क्षेत्र, जो हम पढ़ चुके हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र जो होता है जिसको हम खेत कहते हैं, जो किसान अपने जमीन में खेती करता है, वैसे ही आत्मा का जो क्षेत्र होता है वो शरीर होता है। और यहाँ पे शरीर की बात चल रही। अधिष्ठान मीन्स शरीर, शरीरधारी, शरीर होना चाहिए जो है, उसके बाद ही कोई कर्म बनेगा, बिना शरीर के कर्म नहीं होगा। ठीक है, मतलब भूत प्रेत इनका कोई कर्म नहीं बनता जिनके पास शरीर नहीं है, है ना। सिर्फ वही शरीर जो मनुष्य शरीर है जिससे कर्म बनता है। और कर्ता होना चाहिए, जीव आत्मा, कर्ता मीन्स उस शरीरधारी का आत्मा, जीव आत्मा। और करणम, करणम मीन्स कर्णम च पृथक विधम, अलग अलग जो हमारी इंद्रियां हैं, है ना, आंख कान नाक जो है, हाथ पैर मन, ये सारा जो है ना पृथक विधम, अलग अलग इंद्रियां हैं, इनके द्वारा ही कर्म किया जाता है। और चेष्टा, चेष्टा मीन्स प्रयास जो है, हम नए भक्तों को कह सकते हैं
लेकिन जो समझना चाहता है, जो इसकी गहराई में जाना चाहता है, उसको प्रयास नहीं करेंगे, है ना। प्रयास तो स्वयं कर्म है। प्रयास मीन्स कर्म करना, है ना। तो कर्म करने का जो है जो है हम यहाँ सीख रहे हैं कर्म बनता कैसे। पांच कारण है कर्म करने के। तो कर्म करने के पांच कारणों में से एक कारण कर्म कैसे हो सकता है ना। यही तो कर्म के ही तो पांच कारण निकाल रहे हैं, तो उसमें से हम चेष्टा डाल देंगे तो चेष्टा मीन्स प्रयास, कर्म करने के प्रयास। तो बेसिकली यहाँ पे चेष्टा मीन्स डिजायर, इच्छा, कितनी प्रबल इच्छा है आप, वो होती है डिजायर। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इवन हम अपना हाथ भी नहीं ला सकते, पैर भी नहीं ला सकते, इवन हम जो खाना खाते हैं उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। भगवान सब करते हैं। हम सिर्फ इच्छा करते हैं और भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं। तो बेसिकली चेष्टा मीन्स डिजायर, कितनी हमारे अंदर कर्म करने की या उसको संपन्न करने की इच्छा भरी पड़ी हुई है, उसको चेष्टा करेंगे। और देवम, देवम मीन्स परमात्मा। ये पांच चीजें हैं जो कर्म को बनाती हैं, जिसमें से मुख्य कारण है देवम, परमात्मा। और गॉड, गॉड कारण है ये चार, मतलब शरीरधारी, शरीर, जीवात्मा और इंद्रियां और इच्छा। ये मुख्य नहीं है, मुख्य तो परमात्मा ही है। ठीक है। तो जो ये समझता है कि ये पांच कारण कर्म को बनाते हैं, वही सही मायने में कर्म को समझ सकता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ क्या। क्योंकि कर्म तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ मैं तो खाली इच्छा कर रहा हूँ। परमात्मा मेरी इच्छा को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं कर रहा हूँ कि परमात्मा कर रहे हैं, तो बेसिकली करवाने वाले परमात्मा है, मैं तो सिर्फ इच्छा कर रहा हूँ। तो मैं जो इच्छा कर रहा हूँ, तो हमको हमारी इच्छा समझनी चाहिए कि परमात्मा के बगैर कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए हमको कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए करना चाहिए, क्योंकि प्रभु आपने कराया मेरे से ये कार्य, मैं तो नहीं कर सकता। तो इसका क्या मतलब है, ये गलत काम भी कर सकते हैं, मुर्गा भी काट सकते हैं कि प्रभु आपने तो करवाया मेरे से, मैंने तो किया नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ। कर्म में तो देवम पंचम जो मुख्य कारण है वो तो परमात्मा है। तो क्या मुर्गा काटने में आप मेरे साथ मदद कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इसमें हर चीज को समझना पड़ेगा। इच्छा तो आपने करी ना, इच्छा जब हम करते तब भगवान उसको संपन्न करने की सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो बेसिकली जब द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज की इसमें चर्चा चल रही थी, तो द्रौपदी का कहना था कि इच्छा बड़ी है कर्म करने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि नहीं, परमात्मा बड़ा है कर्म करने के लिए। मैंने आपने चर्चा भी करी थी। तो द्रौपदी कहती है जब तक जो है किसान खेत के बीज नहीं डालेगा तब तक क्या खेती होगी। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं तो बीज डाल भी लेगा, इच्छा कर भी लेगा, लेकिन अगर भगवान बारिश ही नहीं करेंगे तो क्या खेत होगा। तो बेसिकली भगवान इज इम्पोर्टेंट। इच्छा भी सूक्ष्म रूप से है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से इम्पोर्टेंट इच्छा के कारण ही काम हो रहा है, ऐसा नहीं। क्योंकि कई बार हमारी इच्छाएं जो होती है ना, हमारे ज्ञान, हमारे मोह और इन सब के द्वारा जो है ना आवृत हो जाती है। भगवान ने 15.15 में कहा, ये मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही स्मृति ज्ञान और अपोहन विस्मृति करा देता हूँ। तो अगर स्मृति कराएंगे तो हमारी इच्छा हो जाएगी, विस्मृति कराएंगे तो हमारी इच्छा नहीं होगी। तो कराने वाला कौन है? परमात्मा। तो हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता। ज्ञान अगर भगवान ने उस टाइप का हमारे अंदर रियलाइज करा दिया, तो हम उस ज्ञान के आधार पे इच्छा करेंगे, जबकि बाद में पता पड़ेगा अरे वो तो ज्ञान ही गलत था। भगवान बेसिकली इज इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा। ठीक है। तो 14 तक हमने कर लिया। 15 से अपन लास्ट टाइम कहाँ तक किए थे, किसी को याद है क्या? मैं कल 26। जो देख 26 तक प्रभु ना, जी, हाँ। 26 तक किए हैं। 26 तक किया ना, तो ठीक है, आज 14 तक कर लिया। कल 15 से 26 तक का अपन कोशिश करके रिवीजन कर लेंगे। फिर उसके बाद परसों से रेगुलर क्लास चालू हो जाएगी हमारी। और किसी को कुछ कहना है तो बिल्कुल स्वागत है। और मैं सबका एक वो मतलब फीडबैक जानना चाहता हूँ कि जो 15-17 दिन की ये क्लासेस रही वो कैसी रही। मजा आया? मतलब कुछ ज्ञान की बातें हुई कि नहीं हुई?
हमारी आरती माता जी सीनियर मोस्ट हैं, आप बताइए माता जी कैसा रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। क्लास तो मैं रेगुलर ही रहती थी और रहती ही हूँ, हमेशा कोशिश करती हूँ। तो सभी हमारे गुरुजन हैं और हर किसी से सीखने को मिलता है। और सवेरे सवेरे का जो हम क्लास कर लेते हैं तो एक अलग ही अच्छा ही अनुभव, मन हम रिचार्ज हो जाते हैं, है कि नहीं। तो गौतम प्रभु जी भी लेते थे और जो अच्छी अच्छी कहानियां हमें मैंने सुनाए, शिक्षाप्रद, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जो भक्तों की कथा सुनाए। और अनिल प्रभु जी भी भागवतम का बताए, तो अच्छा लगा प्रभु जी। और कल हम लोग संडे के दिन में ज्वाइन की थी, तो मैं मैसेज नहीं देख पाई थी, अनिल प्रभु जी मैसेज डाल दिए थे, तो मैं देख नहीं पाई थी। तो तुरंत मैं गौतम, चार पांच हम लोग ज्वाइन हुए थे, फिर मैं तुरंत गौतम प्रभु जी को फोन की। तो गौतम प्रभु जी बोले कि मेरी चर्चा हुई है कि मैं संडे दिन नहीं ले पाता हूँ, तो उन्हीं को ले लेने के लिए बोला हूँ। तो उनको मैसेज भी डालने के लिए बोला था। तो फिर मतलब हो सकता मैं नहीं देख पाई हूँ। तो फिर मैं बता दी सबको को कि आज क्लास नहीं होगी, नहीं तो ऐसे रोज दिन क्लास हुआ है, रोज हम लोग उपस्थित हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी। वो जो आप जो ये भक्तों की जो कथा मैंने सुनाने के लिए बोले थे, वो तो बहुत ही अच्छा लगा। हम्म। चलो बहुत बहुत बढ़िया। और किसी का कोई फीडबैक? और कोई बोलना चाहेगा? कबीर प्रभु, किशोर प्रभु आए हैं क्या? किशोर प्रभु नहीं। ठीक है, चलो। सावित्री माता जी, आप आई होंगी रेगुलर, आप बता सकती हैं कैसी रही आपकी क्लासेस। जी प्रभु जी, अच्छा था, बहुत अच्छा क्लास था। पर आपकी कमी थी थोड़ा बहुत। आपके जैसा नहीं हुआ। गुरु जी लोग तो बहुत अच्छे से बताते थे। फिर एक जीवनी जो ये बताते थे अपना गौतम प्रभु जी सब भक्तों की, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा प्रभु। बहुत अच्छा लगा, और ठीक प्रभु है। जी आपकी यात्रा कैसी रही? बढ़िया बढ़िया, बहुत ठीक रही, बहुत अच्छी रही। मतलब 15 दिन ऐसे, मतलब ये है कि कमी लगी हमारे को भगवत गीता की और भक्ति की, थोड़ी सी कमी लगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, परिवार के साथ भी समय देना जरूरी है। अच्छा है ना ठीक है, प्रभु जी। सब हो गया। देवी के दर्शन करने गए आप, सब जगह अच्छा हो गया ना, गुरु जी मिले, बहुत हाँ, अच्छा लगा। मेन तो वही है। और बेसिकली जो मैं जो चाह रहा था, मेरे बच्चों को थोड़े से स्पिरिचुअलिटी, भक्ति का ज्ञान मिले, समय मिलेगा तो हम उनके साथ रिएक्शन, गंगा स्नान किया, वहाँ पे बहुत सारी चीजें समझाने को मिली। हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, उनसे सबसे माला कराना, हर चीज का छोटे छोटे क्या होता है, जैसे इसमें बताया ना, कर्म यज्ञ ज्ञान तपस्या में ज्ञान निहित होता है। तो जब हम वो जी। कर्म करते हैं तो उसमें ज्ञान छुपा रहता है, तो ये चीज समय मिला तो हम उनको समझा सके कि भाई इससे ये ज्ञान है, इससे ये कर्म से ये समझ में आता है। तो ठीक है, कुल मिला के जो है, थोड़ा सा मैं उनको भक्ति में लाने की कोशिश किया तो वो भी सफल रहा। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा रहा। जी, ठीक है। तो गौतम प्रभु, आपका कोई दिक्कत तो नहीं गई आपको? नहीं नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छे से हो गया। बल्कि प्रभु जी मतलब ऐसा है कि मतलब मैं काफी सारे मतलब कथा मुझे नहीं पता था भक्तों के बारे में। तो मुझे बहुत सारे हम्म। मतलब भक्तों के बारे में सुना, मतलब किस तरीके से वो इतने भक्त वत्सल रहते थे, भगवान किस तरीके से भक्तों के प्रति करुणा दिखाते। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, मतलब काफी सारे हमने भक्तों के बारे में अच्छे से हमने पढ़ लिया और सुने भी। हम्म। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आपने अरे मतलब नहीं, इस लायक अरे समझा दिए, नहीं, तो अच्छा लगा हमको। नहीं नहीं, बल्कि मैं तो इसीलिए इस बार रिवीजन करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि ये ये चीजें भी जीवन को ना हमें प्रेरणा देने वाली होती है कि भक्ति करना कितना जरूरी है। जब भक्तों की जीवनी सुनते हैं, समझते हैं, अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तब लगता है कि नहीं, भगवान वाकई में हर चीज का जो है रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसा हम भगवान के लिए करेंगे, भगवान भी उतना फिर हमारे लिए करते हैं। तो प्रेरणा देते हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं भक्ति करने का, नाम की महिमा मिलती है, समझ में आता है कि नाम का इम्पोर्टेंस क्या है जीवन में।
तो ये एकदम नया एक्सपीरियंस होता है। तो प्रभु जी काफी कृपा करके उस पुस्तक का नाम बता दीजिएगा, कम से कम हम लोग भी कभी कभी पुस्तक में पढ़ सके मंगा कर। बिल्कुल बता नहीं, दूंगा, उसमें क्या किसी के छुपाने नहीं वाली क्या सुन, किसी के मुंह से सुनना तो अच्छा लगता है। आप भी एक दो कथा सुनाए हैं, आप भी है। हाँ। कुछ कुछ कथा तो सुनाए ही थे पहले भी। हम्म, लेकिन कभी कभी जैसे बच्चों को भी, पर मैं तो लिख लिख के नोट करके रखी हूँ, तो बच्चों को सुनाने के लिए मेरे को अच्छा लग रहा है। कभी वो साली वो एक जो एक ब्राह्मण थे और एक छोटा बच्चा भक्त था, तो वो पत्थर दे दिए थे उसको, तो वो वाली कथा मैं रोज सुनाती हूँ मेरे वो नाती को, छोटा वाला को। तो वो रोज बोलता है वो पत्थर वाला कथा सुनाओ, ऐसे बोलता है। तो जैसे हम जानेंगे तब तो हम भी बच्चों को सुना सकेंगे। सही याद बात भी है। नहीं रहती है प्रभु जी पढ़े रहने से। मैं तो इसीलिए नोट कर करके रखी हूँ थोड़ा थोड़ा बताने के हम्म, लिए। याद नहीं रहती है प्रभु जी। कौन सी कथा है? गौतम प्रभु पत्थर हाँ, वाली, ब्राह्मण रुकिए वाली? रुकिए मैं वो बता। सिल पिल्ले वाले था प्रभु जी, जिसमें हाँ ना उनके यहाँ ना ब्राह्मण आए हुए थे, कुछ हाँ यज्ञ हाँ वगैरह कर रहे थे। तो उनकी जो बेटी थी उनको भी इच्छा हुई कि वो भी ऐसी विग्रह सेवा करे, तो उन्होंने एक पत्थर दे दिया, मतलब फिर उसको हाँ। बोले इसको क्या नाम पुकारो, तो फिर हम्म, बहुत बहुत। बढ़िया। हाँ। बच्चे लोग को रोचक लगता है ना, मैं बोलती हूँ उसको देखो कैसे भगवान मिल गए और भगवान की कैसी वो सेवा करने लगा, ऐसे कर करके उसको बता, तो पत्थर को नोट कर लिया है एकदम। वो पत्थर वाली हाँ, कथा हाँ, सुन। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत अच्छा था और प्रभु जी, मतलब वो बहुत जी, अच्छा था उनके, हाँ मतलब वो हाँ उनके प्रति इतना मतलब वो प्रेम हाँ हो गया था, मतलब सिल पिल्ले करके मतलब उनका नाम रखे थे। तो एक बार हाँ उनका हाँ। ना टेस्ट करते हैं वहां के कुछ लोग, दरबारी राजा लोग, तो स्वयं चल के आते हैं उनके पास वो पत्थर। अच्छा। तो सही है। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, मैं उसी को सुनाती हूँ उसको, तो बार बार उसी को सुनता है। अनिल प्रभु जी का हाँ। क्लास तो मैंने सुना था प्रभु जी भागवतम, लेकिन गौतम प्रभु जी का क्लास बहुत अच्छा लगता था, तो अलग थोड़ा हटके रहता था इसलिए। हाँ, और वो ये नरसिंह सुनते नरसिंह भी। मेहता वाली कथा भी मैं सुनी थी, लेकिन उसमें और एक दो जो थोड़ा था एक्स्ट्रा, उसको मैं सुनने को मिला मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो महाभागवत लोग हैं, नरसिंह मेहता, जी, नामदेव, है ना? मैंने और जिनके क्या, बारे में हम लोगों ने तुकाराम। सुना, हम पहले भी सुना नहीं था। मैंने प्रभु जी ने जिनके जिनके बारे में सुनाया, कभी उनके बारे में कभी सुने नहीं थे, तो सुनने को संत मिला, बहुत ज्ञानेश्वर की अच्छा लगा। सुना है कि नहीं? हाँ शायद हैं, गौतम, ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर की सुना है कि नहीं? म्यूट है आपका। सुनाए थे प्रभु जी। सुना है सुना है, सुनाए संत थे, ज्ञानेश्वर। सुनाए थे। ठीक है, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। फिर जब मौका पड़ेगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, और क्या। ठीक है। बहुत सारी, बहुत सारी कथा सुने हैं। रतिवंती की कथा, धन्ना जी की कथा, सूरदास की कथा, कर्माबाई की कथा, माधव दास की कथा, राजा चित्रकेतु की कथा, बहुत सारी कथा सुनाए हैं प्रभु जी। बहुत बढ़िया। जी, मैं तो थोड़ा थोड़ा नोट करके रखी हूँ। हाँ, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत ठीक बहुत है, धन्यवाद चलो, प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बहुत बहुत धन्यवाद जो सब रेगुलर बने रहे। हमारे गौतम प्रभु ने भी समय निकाल के सबको कथाएं सुनाई। तो अच्छा है, बना रहना चाहिए, रिदम टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो किसी को कुछ कहना है तो हम दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्लास को क्लोज इस करते हैं। तरह की सेवा मुझे भी दे सकते हैं, अधिक तो मैं नहीं समझा सकती, लेकिन पढ़कर थोड़ा बता सकती हूँ। पक्का जी पक्का, बहुत जी अच्छा लग रहा है आपके ये जी जिज्ञासा, आपने बोला तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। अब अगली जी। बार से, मैं तो ऐसे इस छोटी समय भी मोटी, बोला था कि जो जो कहना चाहता है वो जी बिल्कुल हाथ खड़े करे, तो हाँ, आपने छोटी मोटी सेवा तो कर सकती हूँ मैं, ऐसे बहुत बड़ी अधिक समझा नहीं सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, अगली बार से पक्का। जी प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 कृष्णा हरे राम, हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम। हरे। हरे सभी सभी भक्त वृंद भक्त की वृंद बिंद की जय। की जय। जय। जगत गुरु जय गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय। जय।
निताई गौर निताय गौर प्रेमानंदे। हरि प्रेमानंदे। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि 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 बोल।